बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। चिकन शिमला मिर्च मैक्रोनी फ्राइड राइस। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनते हैं और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना हो, जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये चिकन शिमला मिर्च मैक्रोनी फ्राइड राइस बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेंगे और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल लिए हैं मैंने 1.5 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने साफ कर इसको मैंने भिगो के रख दिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिमला मिर्च मैंने ली है येलो रेड ग्रीन और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया है। ये तकरीबन 500 ग्राम है। इसके अलावा हमें कुछ और सब्जियां चाहिए होंगी, जिसमें मैंने गाजर ली है, बंद गोभी, प्याज और हरी मिर्च, टमाटर और हरी प्याज मैंने ली है। इनको भी अच्छी तरह मैंने वॉश करके थोड़ा सा इसको मैंने ड्राई कर लिया है। तो बस इन सब सब्जियों को मैंने अच्छी तरह इनकी कटिंग कर ली है। इसको मैंने लंबे लंबे रुख में बारीक बारीक मैंने काट लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और उसके अंदर आयल हमें चाहिए होगा 2 से 3 टेबल स्पून। वो आप इसके अंदर ऐड कर देना। जब आयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने ऑयल के साथ एक दफा मिक्स कर लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बस आपने इसको यहां तक फ्राई करना है कि इसको 2 से 3 मिनट आपने इसको भून लेना है ताकि अच्छी तरह इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन मैंने लिया है बोनलेस और वो 500 ग्राम। इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके लंबे लंबे बारीक बारीक टुकड़ों में मैंने काट लिया था। वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि हमारी चिकन अच्छी तरह फ्राई हो सके। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई करना है, ज्यादा ओवर कुक आपने इसको नहीं करना। बस आपने इसको यहां तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। नमक हमें चाहिए होगा ½ टी स्पून के करीब, वो आप इसके अंदर ऐड कर देना है। काली मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा ½ टी स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। बस 2 से 3 मिनट आपने इसको फ्राई करना है ताकि नमक और काली मिर्च इसके अंदर अच्छी तरह रच बस जाए। तो ये देख लें हमारी चिकन अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। बस अभी आपको आपने एक जाली की मदद से इसको निकाल लेना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी निकल जाएगा और खुश्क आपको चिकन आपको मिल जाएगी। तो बस सारी ये आपने चिकन इसी तरह आपने निकाल लेनी है। ये देख लें हमारी चिकन अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देशका ले लीजिए और उसके अंदर पानी हमें चाहिए होगा, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। हमने चावल को बॉईल करना है और इसके अंदर 2 अदद कड़ी पत्ता वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अंडे हमें चाहिए होंगे बॉयल अंडे, 7 अंडे मैंने लिए हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड कर अच्छी तरह इसको आपने बॉयल कर लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो सब्जी हमने बारी बारी काट ली थी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है, उसी कढ़ाई के अंदर जिसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन को फ्राई किया था। उसी तेल के अंदर आपने ये सारी सब्जियां ऐड कर देनी है। बस आपने इसको अभी थोड़ा सा फ्राई करना है। बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर ही आपने इसको फ्राई करना है। ज्यादा ओवर आंच को ज्यादा तेज नहीं करना और ना ही इसको सब्जियों को ओवर कुक करना है। बस लाइट सा इसको हमने कुक करना है। तो बस इसके अंदर प्याज हमें चाहिए होंगे, लंबे लंबे मैंने टुकड़ों में प्याज काट दिया था। 1 अदद प्याज लेकर वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि हमारी ये सब्जियां भी फ्राई हो सके। बस इसको 2 से 3 मिनट आपने इसको फ्राई करना है ताकि इसका क्रंचपन खत्म हो जाए और ये थोड़ी सी नरम हो जाए। फिर इसके अंदर जो फ्राइड चिकन हमने कर ली थी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफा मिक्स कर लेना है ताकि चिकन भी इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसका जायका और खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देशकी ले लीजिए और उसके अंदर आपने पानी 2 लीटर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह बॉयल होने के लिए आपने रख देना है। जब इसके अंदर अच्छी तरह बॉयल आ जाए तो मैक्रोनी ली है मैंने 250 ग्राम, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल इसके अंदर ऐड कर आपने इसको मिक्स कर लेना है। नमक हमें चाहिए होगा ½ टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफा मिक्स करना है ताकि हमारी मैक्रोनी ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और अच्छी तरह इसके अंदर बॉयल आ जाए। तो ये देख लें इसके अंदर अच्छी तरह बॉयल आ चुका है और हमारी मैक्रोनी भी अच्छी बॉयल हो चुकी है। बस अभी आप इसे मैक्रोनी को अपने पानी से अलग कर लेना है
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लें हमारा पानी भी अच्छी तरह चावलों के लिए बॉयल हो चुका है। इसके अंदर जो चावल हमने भिगो के रखे हुए थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। नमक हमें चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सफेद सिरका में चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। इससे चावल खिले खिले और बहुत ही अलग अलग दाना दाना आपका बनेगा। बस इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए इसको रख देना है। तो मैक्रोनी जो हमारी अच्छी तरह हमने बॉयल कर लिया था वो आपने इस सब्जी के अंदर आपने इसको डाल देना है और अच्छी तरह बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने इसको एक दफा मिक्स कर लेना है। हमारी सब्जी भी जो वेजिटेबल्स थी वो सारी हमारी कुक हो चुकी है, मैक्रोनी भी हमारी कुक हो चुकी है। अभी चिली सॉस हमें चाहिए होगी 2 टेबल स्पून, सोया सॉस हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, सफेद सिरका में चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर में चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह हमारे सब्जी और मैक्रोनी के साथ रच बस जाएं। तो बस अभी आपने इसको हमारे चिकन, शिमला मिर्च और मैक्रोनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, यानी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। बस आपने इसको अलग कर देना है, यानी कि सेपरेट आपने इसको कर लेना है। तो ये देख लें हमारे चावल भी अच्छी तरह इसके अंदर बॉयल आ चुका है। तो आपने अभी चावल को चेक कर लेना है। अगर इसमें कसर होगी तो आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए और इसको बॉयल कर सकते हैं। ये देख लें हमारे चावल बहुत अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। तो बस अभी आपने इसके पानी को निकाल लेना और चावलों को आपने अलग कर लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो दजका ले लीजिए और इसके अंदर जो बॉयल चावल है वो आपने एक तय लगा देनी है। आधे चावल आपने इसके अंदर नीचे आपने तय लगा देनी है उसको, और इसको अच्छी तरह आपने बैलेंस कर लेना है। फिर जो वेजिटेबल्स और मैक्रोनी और चिकन जो आपने फ्राई कर ली थी वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है और इसको भी आपने अच्छी तरह इसका लेवल इसके ऊपर चावलों के ऊपर आपने एक तय अच्छी सी लगा देनी है। फिर जो बकाया बॉयल चावल है वो आपने एक तय इसके ऊपर ऊपर लगा देनी है, यानी एक तय हमने चावलों के नीचे लगाई है, दरमियान में हमने वेजिटेबल्स और उसके ऊपर चावल की हमने एक तय लगा दी है। अभी आयला में चाहिए होगा 3 से 5 टेबल स्पून, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है और इसको कवर लगाकर आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने रख देना, ताकि लो फ्लेम के ऊपर बिल्कुल आपने इसको रखना है 15 मिनट के लिए। आफ्टर 15 मिनट के बाद आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है। बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर आपने 15 मिनट के लिए इसको हमने रख दिया था और ये देख लें अभी हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चिकन, शिमला मिर्च, मैक्रोनी, फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी है। तो अभी आप इसको बिल्कुल नरम हाथ के साथ आपने इसको एक दफा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चावल सब्जियों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सके। तो फिर आपने इसको डिश आउट कर लेना है। ये देख लें मैंने इसको डिश आउट कर लिया हुआ है। बहुत ही जबरदस्त इसकी कलर आए हैं, जायका और खुशबू बहुत ही कमाल का आ रहा है। और एग भी मैंने जो बॉयल कर लिए थे वो भी मैंने इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए हैं। तो ये हमारे चिकन, शिमला मिर्च, मैक्रोनी, फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।